नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं रादौर के नागेश्वर धाम पक्का घाट रादौर में। आपको बता दें कि पिछले 5 से 6 दिन पहले यहाँ एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जैसा कि आप सबको पता है। और इसमें जो है, जो आरोपी है, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि उसको ट्रेस नहीं किया गया था, तो जिसको लेकर जो यहाँ के महंत हैं स्वामी महेशाश्रम, उनके द्वारा एक ऐलान किया गया था कि 2 दिन का उन्होंने समय दिया था प्रशासन को कि उसमें कोई अगर ट्रेस नहीं किया गया मामला और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। तो उसको लेकर आज उन्होंने अपना आमरण अनशन जो है अब सुबह 10 बजे से वो है अब शुरू कर दिया है। और स्वामी जी से हमने बातचीत की, उन्होंने साफ कहा कि जब तक जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक आमरण अनशन जो है वो चलता रहेगा उनका। तो अब देखना होगा कि प्रशासन इस बारे में क्या कुछ कदम उठाता है, क्योंकि स्वामी जी ने तो ये ऐलान कर दिया था और उसके बाद उन्होंने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन अब आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करता है। हालांकि जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि एक आरोपी को जो है प्रशासन द्वारा पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक प्रशासन उसका खुलासा क्यों नहीं कर रहा है, क्या उससे पूछताछ जारी है, वो देखने वाली बात है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस बारे में प्रशासन का जो है कोई बयान आता है आधिकारिक, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन स्वामी जी ने जिस प्रकार से ये कहा था कि वो आमरण अनशन पर बैठेंगे, तो उन्होंने अपना आमरण अनशन आज से शुरू कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर उनके जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। तो आइए, क्या कुछ कहा स्वामी जी ने, आपको सुनाते हैं। अब मैंने तो 10 बजे का कहा था, 10 बजे शुरू कर दिया है। क्या करेंगे, साधु के पास और कुछ तो कर नहीं सकता है, हम अनशन ही कर सकते हैं। ऐसे जीने से क्या फायदा भाई, जहाँ के 40 साल से मैं रह रहा हूँ और मेरे पास ऊपर दो, मेरे आश्रम के ऊपर 2 साल में 5 आक्रमण हो गए। इस बार तो सब कुछ लूट के ले गए। ऐसे तो सरकार कह रही है कि SIT काम कर रही है, ऐसे ऐसे प्रशासन के लोग कह रहे हैं। नेपाल राणा जी भी आए थे तो कह रहे थे कि इनसे रिकवरी कराएंगे, लेकिन 7वां दिन है आज। अब मैं वो सारा पैसा तो मैं प्रयाग में अन्य क्षेत्र में खर्चा करने के लिए रखा था। आज स्थिति ये है कि हम भिखारी हैं। हालत है कि फिर भी भगवान की के नाम पर जो चलता है वो तो किसी प्रकार चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कम से कम क्लियर तो हो कि आक्रमण कब तक होगा मेरे ऊपर। अब तो मेरा जान ही बाकी है लेने के लिए, तो कम से कम यही, अगर किसी के द्वारा चाकू से गोली से मारा जाऊं, इससे बढ़िया है मैं अपना प्राण दे दूं। तो कोई प्रशासन ने अभी तक कोई हमारे पास नहीं आया। जिस दिन से वो इंक्वायरी करके गए हैं, कोई पुलिस का भी आदमी नहीं आया यहाँ। तो कोई कोई चक्कर नहीं लगाते, सब झूठ बोलते हैं, झूठा आश्वासन चल रहा है। इसलिए मैं तो बहुत दुखी हो गया तब बैठा हूँ, नहीं तो। क्योंकि मैं तो देखो मेरी स्थिति ये है कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूं भाई। आमरण अनशन तो तब तक चलेगा जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता, चाहे मेरा प्राण छूट जाए। अब मैं नहीं उठने वाला हूं यहाँ से, मुझे कोई इंसाफ तो मिले।